कुछ लोग इसे हीरो के नाम से पुकारते थे तो कुछ इसे देव कहते थे और बहुत से तो इसका नाम लेने से भी डरते थे। हाल ही में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म धुरंधर पर हर तरफ तबसरे अब भी जारी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तबसरे सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े जरूर होंगे। फिल्म को पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची के इलाके लियारी की गैंग वॉर और इस गैंग वॉर के एक मशहूर किरदार की कहानी के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। भारत में बैठकर फिल्म डायरेक्टर ने लियारी की गली कूचों का जो नक्शा खींचने की कोशिश की, इस पर हर उस शख्स ने सवाल उठाया जिसने लियारी देखा हो, लियारी को जानता हो या लियारी के बारे में सुना या पढ़ा हो। फिल्म में रिवायती सनसनीखेजी बरकरार रखने के वही पुराने हरबे अपनाए गए, जबकि जानने वाले जानते हैं कि यहाँ विलन फिल्म के स्क्रिप्ट के बरक्स महज डायलॉग बोलने या मखसूस अंदाज में मुस्कुराने के लिए गली कूचों में लोगों को कत्ल नहीं करता। यहाँ सिर्फ हुक्म चलता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या मौत। फिल्म की तरह रीटेक का मौका भी शायद ही किसी को मिलता है, लेकिन जब रियासत ने फैसला किया कि अब बस तो फिर बस। धुरंधर में लियारी गैंग वॉर और रहमान बलोच को फिल्मी अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज हम आपको सारी कहानी हकीकी अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे। 70 की दहाई में लियारी के गली कूचों पर हाजी लालू का राज था। हाजी लालू इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था और इसका काम था मंशियात, भत्ताखोरी और जुआ। फिर एंट्री हुई अरशद पप्पू की, जिसको हाजी लालू का आशीर्वाद हासिल था। अरशद पप्पू ने कम अरसे में हाजी लालू की मदद से इलाके में अपनी धाक बिठा दी। इलाके में कोई ऐसा नहीं था जो अरशद पप्पू के सामने खड़ा होता। और फिर मंजर आम पर आया बाबू डकैत। बाबू डकैत का जुआ, मंशियात और भत्ते का कारोबार था। इसी वजह से बाबू डकैत और हाजी लालू में हालात कशीदा होने शुरू हो गए। पानी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा पानी शुरू हो गया और ये चारों तरफ से पानी की जगह आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। ये रॉकेट से पानी की जा रही है। ये धुआं ये ऊपर से पानी क्या लग है? ऊपर से फायर किए जा रहे हैं। बाबू डकैत ने 1996 में रहमान बलोच के वालिद दाद मोहम्मद को कत्ल किया। रहमान बलोच उस वक्त कम उम्र के थे, लेकिन उन्होंने अपने बाप की लाश के सामने ये फैसला किया कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। हाजी लालू ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए रहमान बलोच से हाथ मिलाया ताकि बाबू डकैत को ख़त्म करके अपने हिसाब भी बराबर कर सके। यूं हाजी लालू, अरशद पप्पू और रहमान बलोच के ख़तरनाक गैंग ने जन्म लिया। रहमान बलोच एक तरफ रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ तो दूसरी तरफ बलोच इसे लीडर का दर्जा देते, क्योंकि इसने अपनी बरादरी के लिए कई फलाही काम किए। बाबू डकैत को कत्ल करने के बाद रहमान बलोच ने रहमान डकैत की शनाख्त अपना ली। ये वो दौर था जब लियारी में मुखालफिन के जिस्म के टुकड़े करना और इनके सरों से फुटबॉल खेलना एक आम सी बात हो चुकी थी। ताकत के खुमार ने अरशद पप्पू और रहमान डकैत के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा किए। हाजी लालू के जेल जाने के बाद जब अरशद पप्पू ने गैंग की कमान संभाली तो लियारी में जराइम की एक नई और इंतहाई खतरनाक लहर चली। दोस्तियां दुश्मनियों में बदल गईं, गोलियां, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम सब चले। मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त के बाद पुलिस ने अरशद पप्पू पर काबू पाया और गिरफ्तार कर लिया। मौका गनीमत जानकर रहमान डकैत ने लियारी में अपना सिक्का राइज किया और सियासी हिमायत भी हासिल करने में कामयाब हुआ। I feel very, very emotional coming back to my country. कहा जाता है कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी के बाद पहले हमले के दौरान
रहमान डकैत भी इनकी सिक्योरिटी पर मामूर था। जब अरशद पप्पू जेल से रिहा होकर वापस आया तो लियारी उसके हाथ से निकल चुका था। अरशद पप्पू को अगवा के बाद न सिर्फ शदीद तशद्दुद करके कत्ल किया गया बल्कि उसके सर से फुटबॉल भी खेला गया और कहा जाता है कि लियारी में ऐलानात के जरिए पूरे इलाके को खुशखबरी भी सुनाई गई। एक बार फिर लियारी में खून की होली खेली गई जिसमें हर उम्र और हर जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद को जान से हाथ धोना पड़ा। रियासत ने रहमान डकैत को काबू करने की जिम्मेदारी चौधरी असलम को सौंप दी और अगस्त 2009 में खबर मंजर आम पर आई कि रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में साथियों समेत हलाक हो गया। रहमान जवानी में मर गया, वो बुरा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो हालात जो किसी को भी इस हद तक पहुंचा सकते हैं वो आज भी मौजूद हैं। और जब तक हालात ऐसे ही रहेंगे रोशनियों का शहर ऐसे किरदार भी पैदा करता रहेगा। ये है लियारी गैंग वॉर की वो तल्ख और खौफनाक हकीकत जिसे शायद ही कोई फिल्मसाज कभी मुकम्मल तौर पर फिल्मा पाएगा।